प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइंस में राज्य में कर्फ्यू को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया। राज्य में कर्फ्यू क्यों आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया। यह आज से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जन अनुशासन पखवाड़ा में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार बंद रहेंगे। सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर ओपन समीक्षा बैठक की। अधिकारियों, राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों के साथ वीसी के जरिए मंथन किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। खाचरियावास ने केंद्र पर राज्यों के साथ ऑक्सीजन सप्लाई में भेदभाव करने का आरोप लगाया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 3 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। दूसरे राज्यों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने अपील की, आमजन सरकार की कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें। इस महामारी का सभी मिलजुल कर मुकाबला करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर की जा रही सख्ती पर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बयान दिया। कहा, लोगों को महामारी से बचाना है, साथ ही हम चाहते हैं आजीविका और रोजगार को भी नुकसान ना हो। वहीं पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की बैठक में सीकर से ऑनलाइन जुड़े। सीकर के जिला कलेक्ट्रेट में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र से उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कोरोना के भयावह होते हालात के बीच निजी अस्पतालों से भावुक अपील की है। पूनिया ने कहा, मरीजों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं। ऐसे में निजी अस्पताल मानवता को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने की अपील। मनमोहन सिंह ने कहा, कोरोना से जंग में वैक्सीन बेहद अहम। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। ममता ने केंद्र से 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज की मांग की। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत देने की अपील की। दिल्ली सरकार ने रविवार को 4 एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की कोरोना की नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चेक नहीं की। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें आरयूएचएस में भर्ती कराया गया। सीएम गहलोत ने अमीन कागजी से बात की। बता दें, कागजी 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। देश भर में रविवार को रिकॉर्ड 2,71,204 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहली बार 1,570 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से 68,631 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 503 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 25,462 नए मामले सामने आए, साथ ही 161 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है। बीते 24 घंटे में 30,596 नए केस सामने आए। कोरोना से 129 लोगों की मौत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। बिहार में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा 15 मई तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। वडोदरा में महामारी की जानलेवा रफ्तार जारी। बीते 24 घंटे में 10,514 नए केस सामने आए हैं, जबकि महामारी से 42 लोगों ने जान गंवा दी। कोरोना काल में सिरोही से बड़ी खबर, जिले में प्रशासनिक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। चौंकाने वाली बात यह कि जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाल सभी कोरोना पॉजिटिव। जोधपुर में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि जिला प्रशासन को शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों का स्टॉक करवाना पड़ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 15 हॉस्टल में रह रहे करीब 2,500 स्टूडेंट्स की जान जोखिम में है। हॉस्टल में कोरोना से बचाव के लिए न मास्क न ही सैनिटाइजर का इंतजाम है। कई स्टूडेंट्स अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं।
चुरू के राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कृष्णा पूनिया ने जयपुर के आरयूएचएस में कोरोना की जांच करवाई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रतापगढ़ में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए। धरियाबाद नगर में कुल 38 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। पोखरण में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई। मृतका का जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में 3 दिन से उपचार चल रहा था। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा से सटे निमाहेड़ा उपखंड के चेक पोस्ट पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना दूसरे राज्यों से लोगों को एंट्री लगातार जारी है। वहीं अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर अब कुंभ के मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर श्रद्धालुओं के आरटीपीसीआर जांच के बारे में जानकारी नोट कर संबंधित जिले में भिजवाई जा रही है। अलवर में कोरोना के 546 नए केस सामने आए हैं। जिले में कुल केस 3000 के पार। करौली में कोरोना के 130 नए केस सामने आए। जिले में ये तीसरा मौका है जब कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा 100 और इससे पार पहुंचा। जैसलमेर में कोरोना के 85 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में कुल केस 324 हो गए हैं। तो वहीं कोटा में मरीजों की देखभाल के लिए मंत्री धारीवाल ने कमान संभाल रखी है। अस्पताल में जहां भी कोई कमी नजर आ रही है, मंत्री धारीवाल मदद पहुंचा रहे हैं। धौलपुर में वीकेंड कर्फ्यू लगते ही गुटखा और तंबाकू उत्पाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। शहर के धूलकोट रोड पर छापा मारकर भारी मात्रा में गुटखा जब्त किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्र में मिलाजुला असर देखने को मिला। कोटपुतली, शाहपुर, चाबू, चाकसू समेत विभिन्न इलाकों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बाड़मेर में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला। पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। प्रतापगढ़ में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। अनावश्यक बाजारों में घूम रहे 61 वाहनों को पुलिस ने जब्त किया। कोटा में पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले 763 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। 1,08,300 का जुर्माना वसूला। करौली में कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर पुलिस की ओर से रविवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान बिना मास्क लगाए मिलने और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वालों का जुर्माना काटा गया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर वीकेंड कर्फ्यू लगने से प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे के बाजार पूरी बंद रहे, जिसके चलते बाजार में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। अलवर में मजदूरों को लॉकडाउन का डर सताने लगा है। मजदूर वर्ग अपने बच्चों सहित अपना सामान बांधकर अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए अरनोद एसडीएम प्रकाश चंद्र रैगर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव मरीजों के घर घर जाकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। भीलवाड़ा के शाहपुरा नगर पालिका में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक महिला पार्षद ने नवाचार किया। वार्ड 15 में स्थानीय पार्षद ने खुद अपने हाथों से घरों को सैनिटाइज किया। कोटा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 2 चिकित्सालयों को इलाज के लिए अधिग्रहित किया गया। अब इन चिकित्सालयों में भी इलाज की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कोरोना काल में आम लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा दक्षिण उप महापौर पवन मीणा ने दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट किया। झुंझुनू के चिड़ावा में पॉजिटिव आए लोगों के घर घर जाकर उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे न केवल समय पर सैंपलिंग हो रही है, बल्कि अस्पताल में भीड़ रोकी जा रही है। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। बीते कई दिनों से वैक्सीन की कमी के बाद बीकानेर वासियों को 39,000 कोरोना वैक्सीन मिली है। पश्चिम बंगाल की रैली रद्द करने के राहुल गांधी के फैसले की सीएम गहलोत ने सराहना की। गहलोत ने कहा, राहुल गांधी में राष्ट्रहित में ये फैसला लिया। पीएम मोदी समेत सभी नेताओं को राहुल गांधी से सीख लेनी चाहिए। वैक्सीन पर दिए पीयूष गोयल के बयान की सीएम गहलोत ने निंदा की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ले रही हैं। ये ऑक्सीजन किसी राज्य सरकार के निजी उपयोग में नहीं आ रही। प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर अलग अलग कयास जारी हैं, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि तीनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने पूरी कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया।
दिया कुमारी ने कहा, पिछले 2.5 साल में प्रदेश अपराध की राजधानी बन गया है, जहां ना महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही पुलिस। उन्होंने कहा, अपराधियों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुंच रहे हैं, सरकार को इसकी भनक तक नहीं लग रही। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। टोंक के लाल हनुमान देवंदा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 राइफल के जवान हनुमान कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से लोहा लेते शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की खबर के बाद से परिवार सदमे में है। कोटा के खतौली थाना इलाके में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अलवर जिले के केरली क्षेत्र में करीब 4 माह पूर्व देवकरण मीणा का अपहरण कर नृशंस हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोचिंग सिटी कोटा में वीकेंड कर्फ्यू में भी बदमाशों के हौसले बुलंद। वीकेंड कर्फ्यू में कई बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में एमपीएस अस्पताल में भर्ती कराया। अलवर में देवकरण मीणा हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू में एक युवती ने युवक पर फोटो वायरल की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर के मोइन हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्याकांड के 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।